जय भीम लिखना न भूलें। पहली घटना है बाबा साहब की ईमानदारी के बारे पे। यह घटना आजादी की पहले की घटना है जब 1943 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया था और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया था। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD भी उन्हीं के पास था और इस विभाग का बजट उस समय लाखों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और उन्हें बाबा साहब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25-50% का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उनके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहब को यह बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए थे और उन्होंने कहा था, मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय लेकर आया हूँ और अपने संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोभ लालच में मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते हैं। दूसरी घटना है बाबा भीमराव अंबेडकर और लाइब्रेरियन के बीच पे। जब इंग्लैंड में लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहाँ घंटों पढ़ाई किया करते थे, तो एक बार लंच टाइम पे अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे। तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने के बजाय वे यहाँ छिप कर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। बात कर लेते हैं तीसरी घटना के बारे पे। तो यह घटना तब की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वहां से निकलते थे। यहाँ तक कि कई बार लाइब्रेरी की टाइम खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांग करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई ही करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते हो। तब बाबा भीमराव अंबेडकर उनसे बोले, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। तब बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया और उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया में चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। अब जानते हैं चौथी घटना के बारे पे। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और बात तब की है जब शेड्यूल लैंग्वेज की लिस्ट तैयार करने की आई थी तो बाबा साहब उनमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत पे वार्तालाप कर रहे हैं। शास्त्री जी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहब भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था और जल्द ही ये बात मीडिया में छा गई और सभी अंबेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे थे। अब जानते हैं आखिरी घटना के बारे पे, नंबर 5 घटना के बारे पे। बाबा साहब महार जाति से थे जिसे अछूत माना जाता था। यही कारण था कि वे विद्यालय में बाकी छात्रों के साथ नहीं बैठे थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय का नल छूने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी छात्र जब चाहे तब नल चलाकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत पे पानी मिल सकता था, जब विद्यालय का चपरासी उपस्थित हो।